जिनका धाम है कृष्ण, जिनका नाम है गोकुल, जिनका धाम है ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। भज गोविंदा गोपाल रे। भजले गोविंदा गोपाल रे। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। भजले गोविंदा गोपाल रे। भजले गोविंदा गोपाल रे। राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है। छाया नहीं, जाया। राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है।
ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। भज ले गोविंदा गोपाल रे। भज ले गोविंदा गोपाल रे। लूट लूट दही माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। लूट लूट दही माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। 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 भज ले गोविंदा गोपाल रे। भज ले गोविंदा गोपाल रे। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज को बंद छुड़ायो। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज को बंद छुड़ायो। ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। 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 भज ले गोविंदा गोपाल
ले गोविंदा गोपाल रे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्।
आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आजकल जब सबका स्वागत करते हैं तो सबसे पहले घोषणा करनी पड़ती है कि आपके फ़ोन बंद कर दीजिए। ये है आधुनिक काल के प्रवचन का वातावरण। इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप सब का यहाँ पर श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि जन्माष्टमी का उत्सव आपके लिए एक आनंद का उत्सव रहा होगा और आगे भी यह आरती होनी है, प्रसाद होना है और भी आपको आनंद की प्राप्ति होगी। आज भगवान का जन्मदिन है। अभी आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। मैं आपको ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि रोशनी मेरी आँखों में आ रही है, फिर भी थोड़ा बहुत प्रयास करूँगा। आप में से कितने लोग अपने निजी जन्मदिन को मनाना पसंद करते हैं और आपको अच्छा लगता है? हाथ ऊपर कीजिए ईमानदारी से, सच्ची बात बोलिए। अनेक लोग हैं जो अपने जन्मदिन को पसंद करते हैं परंतु थोड़ा हिचकिचा रहे हैं हाथ ऊपर करने के लिए। ये स्वाभाविक है। भौतिक जगत में जब हमारा जन्मदिन होता है तो हम ध्यान के केंद्र बिंदु बन जाते हैं अन्यों के लिए। सब लोग हमें अभिनंदन देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और अनेक लोग आके कोई उपहार भी देते हैं। घर में कुछ अच्छा कुछ बन जाता है, कहीं इधर उधर हम घूमने भी शायद जाते होंगे। और हाँ, भगवान का और भक्तों का आशीर्वाद तो उस दिन लेना ही लेना है। तो जिस प्रकार से हमें आनंद आता है अपने जन्मदिन को मनाने में, ऐसे अवसर पर एक थोड़ी गंभीरता का विचार भी करना चाहिए। और वो विचार क्या है? श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यम अस्तंचयन असौ तस्यर्ते यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। इस श्लोक का अर्थ है कि जैसे जैसे प्रतिदिन सूर्योदय होता है और सूर्यास्त हो जाता है तो वैसे हमारे जीवन का एक दिन कट जाता है। हमारी आयु घट जाती है एक दिन से। दूसरे शब्दों में हम मृत्यु के एक दिन निकट पहुंच जाते हैं।
परंतु किसी के जन्मदिन पर यदि आप आके जाके उनसे कहें कि आप मृत्यु से एक दिन निकट पहुंच गए हैं तो वो तो बहुत क्रोधित हो जाएंगे। अरे क्या चीज़, आपको शुभकामनाएं देनी चाहिए और आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ठीक है, हम आनंद ले रहे हैं हमारे जन्मदिन का उत्सव, हम कुछ त्यौहार भी घर में मना रहे हैं, हमारे अतिथिगण हमारे मित्र आए हैं और खुशियाँ मनाई जा रही हैं, ठीक है। परंतु ऐसे समय थोड़े इस प्रकार का विचार भी करना आवश्यक है कि हम किस लिए जी रहे हैं। दिन प्रतिदिन हमारी आयु बढ़ती जा रही है और ये तो सत्य है ना कि हम मृत्यु के एक दिन निकट पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि मृत्यु बहुत दूर है हमारे लिए, इसलिए हम परवाह नहीं करते। परंतु मृत्यु अनेकों बार ऐसे आती है, कैसे बिन बुलाए। अचानक युव अवस्था में, बाल्य अवस्था में कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है कभी कभी दुर्भाग्यवश। तो इसलिए ऐसे शास्त्रों के वचनों को सुनना, ऐसे कथाएं अपने घर में आयोजित करना, या तो फिर ऐसे जहाँ कोई प्रवचन चल रहे हों वहाँ उस समय जाना और कुछ भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन वहाँ करना, ये जन्मदिन के लिए अनिवार्य है, ये होना चाहिए। तब जाके वो वास्तव में हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। और जब हम किसी को शुभकामनाएं देते हैं जन्मदिन पर, तो अक्सर इस तरह के आशीर्वचन देते हैं, चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, इस तरह से। परंतु शास्त्रों में बताया गया है कि केवल लंबी आयु ही महत्व की नहीं होती। हमारी आयु यदि कम भी रही, अधिक भी रही, पर उस जीवन की गुणवत्ता क्या है, हम उस जीवन को कैसे बिता रहे हैं। क्या हमने जीवन में आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए प्रयास किया है? भगवान की सेवा क्या हमने की है? भगवान की भक्ति के रास्ते में क्या हम आगे बढ़ रहे हैं? तो श्रीमद् भागवत के उस श्लोक में बताया गया है कि यद्यपि हर एक दिन के बीतने पर, सूर्योदय और सूर्यास्त के होने पर हम मृत्यु के एक दिन निकट पहुंच जाते हैं, परंतु जो लोग उत्तम श्लोक वार्ता, भगवान श्री कृष्ण का नाम है उत्तम श्लोक, तो जो भगवान उत्तम श्लोक की चर्चा में अपना समय बिताते हैं उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान के भक्तों को की मृत्यु नहीं होगी, उनकी भी मृत्यु होगी, परंतु महत्वपूर्ण विषय ये है, बिंदु ये है कि मृत्यु के बाद क्या होगा। मृत्यु के बाद भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त भगवान के धाम चले जाएंगे, इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएंगे। परंतु जिन्होंने भगवान की भक्ति नहीं की है उनको बारंबार यहाँ जन्म लेना होगा, और यहाँ जन्म लेने का अर्थ है कि हमें दुख भोगना होगा। जन्म लेना अर्थात इस भौतिक देह को स्वीकार करना जो कि कष्टों का सागर है, सदैव हमें कष्ट देता है। इस भौतिक जगत में जीना है, इसका अर्थ है दुखों का सामना करना, संकटों का सामना करना। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो अपने शाश्वत जीवन के लिए तैयारी करते हैं। वो केवल इस जीवन के विचार नहीं करते हैं कि मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊं, ऊंचा पद कैसे प्राप्त कर लूं, ज़्यादा भोग कैसे कर लूं, और नई गाड़ियां कैसे खरीदूं, नए फ़ोन और टीवी कैसे खरीदूं। केवल इन चीज़ों में भक्तों के विचार नहीं रहते। मुझे इस तरह से भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए कि आइए मेरा अंतिम जन्म हो, इस प्रकार से भगवान के भक्त सोचते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा और भक्ति करने में एक महत्वपूर्ण अंग है उनके उत्सवों को मनाना।
माधव तिथि भक्ति जननी, ऐसे एक आचार्य ने कहा है। माधव अर्थात श्री कृष्ण। तो भगवान कृष्ण से संबंधित जो दिन हैं, जिनमें कि हम उनके त्योहार आदि मनाते हैं, तो वो हमारे लिए भक्ति की माता है, जननी। क्योंकि जब हम उत्सव मनाते हैं तो भगवान के बारे में कुछ सुनते हैं, भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान के सुंदर विग्रहों का दर्शन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तरह तरह की सेवाएं हम करते हैं। इस प्रकार से संपूर्ण रीति से हम भक्ति में लग जाते हैं। और ऐसे उत्सवों में से भगवान के जो जन्मदिन होते हैं वो विशेष करके बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। भगवान के विभिन्न अवतार हैं, मूल तो भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी बहुत महत्वपूर्ण है। और भगवान के अन्य अवतारों के जन्मदिन को भी हम मनाते हैं। राम नवमी हो, नरसिम्हा चतुर्दशी हो, गौर पूर्णिमा हो, बलराम जयंती हो इत्यादि। तो जब हम भगवान के जन्मदिन को मनाते हैं और उसमें आनंद लेते हैं तो फिर धीरे धीरे हम भक्ति के रास्ते पे प्रगति करते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा निश्चित ही जब भगवान की कृपा प्राप्त होगी और हमें पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भविष्य पुराण में भगवान के एक भक्त ने भगवान से प्रार्थना की है और ये श्री रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं। तो भक्त प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, कृपया ये बताइए कि माता देवकी के गर्भ से आपका जन्म किस तारीख पर हुआ था, किस महीने में, किस तिथि पर, कौन से पक्ष में, क्योंकि हम उस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाना चाहते हैं। और हम आशा करते हैं कि हम सब शरणागत भक्त जब आपके उत्सव को मनाएंगे तो आप प्रसन्न होंगे और हमारे ऊपर कृपा बरसाएंगे। तो ये भाद्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस तिथि पर लगभग 5000 वर्ष पूर्व मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। उनकी माता देवकी थे, उनके पिता वसुदेव थे। इस प्रकार से भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं। परंतु याद रखिए, हमने इस समय प्रकट ये शब्द का प्रयोग किया। पहले मैं जन्मदिन कह रहा था। क्यों? क्योंकि साधारण संसार में हम जन्मदिन शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु भगवान के लिए ठीक देखा जाए तो ये जन्म शब्द उपयुक्त नहीं है। क्यों? जिस प्रकार से जब सूर्योदय होता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि सूरज का जन्म हुआ है। सूरज हमारे दृष्टि में प्रकट हो जाता है। सूरज का अस्तित्व पहले से होता है, रहता है, परंतु हमारे दृष्टि में जब सूर्य आ जाता है तो हम कहते हैं सूर्योदय हो गया। और जब सूर्यास्त हो जाता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सूर्य की मृत्यु हो गई। सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का अस्तित्व बना रहेगा और अगले दिन पुनः सूर्योदय होगा, पुनः सूर्यास्त होगा। तो जिस प्रकार से सूर्य का उदय होता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का उदय होता है। उस उदय के पहले भी भगवान का अस्तित्व अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। इसलिए भगवान के जन्म को वास्तव में हम प्राकट्य कहते हैं या आविर्भाव कहते हैं। तो जो इन सूक्ष्म बातों को भली भांति जान लेते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है और उन्हें पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता में घोषणा करते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, जो तत्वतः ये जान लेता है कि मेरा जन्म और मेरे कर्म ये दिव्य हैं,
ये लौकिक नहीं है, अलौकिक है, दिव्य है, तो उसे पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वो नहीं लेता। और पुनर्जन्म नहीं लेगा तो फिर क्या होगा उसका? वो मेरे पास आएगा, मेरे धाम को प्राप्त होगा, मेरे सानिध्य को उसको प्राप्त हो जाएगा, और फिर सनातन रूप से मेरे पास, मेरे धाम में वो रह जाएगा। तो ये लाभ है। इसलिए जब हम भगवान के जन्म की दिव्यता को जानेंगे और उसके साथ साथ भगवान के कर्मों की दिव्यता को जानेंगे, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान ने इतने सारे मधुर मधुर लीलाएं की, क्यों? स्वयं आनंद लूटने के लिए और अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। तो भगवान के इन दिव्य कार्यों को लीला कहते हैं। लीला वो है जो भगवान अपनी स्वेच्छा से करते हैं, जो आध्यात्मिक स्तर पर स्थित हैं। हम लोग जब साधारण दुनिया में रहते हुए कर्म करते हैं तो हम भौतिक प्रकृति के अधीन होकर करते हैं, हम काल के अधीन होकर करते हैं, काल और प्रकृति के हम गुलाम हैं। हमारी स्वतंत्रता बहुत छोटी सी है, बहुत कम है, परंतु भगवान स्वराट हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। भगवान के लिए कोई बंधन नहीं है, भगवान किसी के अधीन नहीं है, इसलिए उनके कार्य भी पूरी तरह से सुंदर, मधुर और उद्धारक होते हैं। जो व्यक्ति इन लीलाओं में मग्न हो जाता है तो वो वास्तविक कैवल्य की प्राप्ति करता है। ऐसे हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। साधारणतः कैवल्य इस शब्द का तात्पर्य क्या होता है? लोग सोचते हैं कि परम सत्य निराकार है, एक ज्योति है, आध्यात्मिक प्रकाश है, और हमारे जीवन का लक्ष्य है कि आत्मा को वहाँ उस आध्यात्मिक प्रकाश में लीन करवाना है। इसको मोक्ष कहते हैं। ये साधारण एक धारणा है लोगों के मन में, परंतु ये गलत है। वास्तव में जो कैवल्य चाहिए वो हमारे अस्तित्व को मिटाने का कैवल्य नहीं है। जब हम अपने ही चित्त में भगवान श्री कृष्ण के सुंदर लीलाओं का स्मरण करते हैं, उनमें हम मग्न हो जाते हैं, तब इसे वास्तविक कैवल्य कहते हैं। थोड़ी देर पहले हमने कितने सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे जो कि भक्ति पर आधारित थे। सर्वप्रथम 2 कार्यक्रम हमने देखे जिनमें कि हमारे बच्चों ने भगवान का गुणगान किया, विविध प्रकार से, नृत्य रूप से, गान रूप से, बड़े भक्ति भाव से। और इसके बाद हमने एक सुंदर नाटक भी देख लिया जिसमें महान भक्त श्रील माधवेंद्र पुरी की कथा हमने सुनी। कैसे भगवान ने अपने भक्त माधवेंद्र पुरी के लिए खीर की कटोरी चुरा ली थी, उनके लिए अलग से रखा था और पुजारी को भी पता नहीं चला था। इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं कि वो भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, और भक्त और भगवान के बीच में जो प्रेम का संबंध होता है वो बहुत मधुर होता है। तो भगवान और भगवान के भक्त परस्पर ऐसे लीलाएं करते हैं जिनका श्रवण करके हमारा चित्त बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता है, और सारे जो हमारी चिंताएं हैं, कष्ट हैं, वो सब मिट जाते हैं, उनका वाष्पीकरण हो जाता है। तो ऐसे ही लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर प्रकट होकर किए, परंतु इनमें से सबसे मधुर लीलाएं भगवान ने वृंदावन धाम में किए। वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए, मथुरा से जब वसुदेव उनको लेकर आए, फिर वहाँ पर दिन प्रतिदिन वो बढ़ते गए। एक साधारण बच्चे की नकल वो करने लगे। वो भी साधारण बच्चों की तरह रोते थे, दूध पीते थे, भोजन ग्रहण करते थे,
शरारत करते थे, जिद करते थे, रोते थे, हंसते थे, क्योंकि भगवान मनुष्य समाज में प्रकट होकर साधारण मनुष्यों की तरह व्यवहार करके अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं। इसमें भगवान को और भगवान के भक्तों को भी बड़ा आनंद आता है। और क्योंकि भगवान परम सत्य हैं, तो जो भी भगवान करते हैं वो सत्य है, प्रशंसनीय है, श्रवणीय, स्मरणीय, पठनीय हम सबके लिए है। हम में से यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो हम दंडनीय हो जाते हैं, हमारी बदनामी हो जाती है, परंतु भगवान श्री कृष्ण जब चोरी करते हैं तो हम उनका गुणगान करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। वास्तव में सत्य तो ये है कि सब कुछ भगवान का ही है, तो भगवान को चोरी करने के लिए रहा क्या। फिर भी क्योंकि वो मनुष्य समाज में आए हैं, इसलिए कभी माखन चोरी कर लेते हैं, तो कभी गोपियों के वस्त्र चोरी कर लेते हैं, और निश्चित ही भक्तों के हृदय चोरी कर लेते हैं। माखन चोर भगवान को कहते हैं। यहाँ कोई धन चोर हम में से कोई हो जाए तो फिर ये बहुत निंदात्मक बात है, परंतु भगवान जब चोरी करते हैं तो माखन चोर के नाम से विख्यात हो जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी लीलाओं को किसने नहीं सुना है। कम से कम जिन्होंने भारत में जन्म लिया है सबने तो सुना होगा कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्य लीला में माखन चोरी की। तो थोड़ी लीलाओं के बारे में आपको सुनाना चाहूँगा मैं। एक बार हुआ ये कि श्री कृष्ण यहाँ वहाँ माखन चोरी करने के लिए घूम रहे थे, तो अपने ही घर में उन्होंने देखा कि माखन ऊपर लटकाया हुआ है मटके में माता यशोदा ने। तो सारी व्यवस्थाएं श्री कृष्ण कर रहे थे कि कैसे मैं उस मटके तक पहुंचूं और वहां से दही मक्खन आदि सब चुरा लूं। और उस समय जाते जाते सामने नंद महाराज जी के घर में एक खंबा था जो रत्नों से सुशोभित था। रत्नों के कारण वो बिल्कुल एक दर्पण के समान चमक रहा था। इसलिए श्री कृष्ण ने जब अपने आप को वहाँ देखा, अपना प्रतिबिंब देखा, तो श्री कृष्ण को लगा कि ये कोई दूसरा लड़का है, कोई दूसरा बच्चा है। श्री कृष्ण स्वयं छोटे बच्चे थे उस समय, तो उनको पता नहीं चला कि ये प्रतिबिंब है। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि अरे ये कौन आ गए, नए व्यक्ति मेरे साथ। अभी ये जाके मेरी शिकायत करेंगे माता यशोदा को कि मैं माखन चोरी कर रहा था। तो श्री कृष्ण ने उस बच्चे से कहा, किससे कहा, अपने प्रतिबिंब से, कि अरे सुनो भाई, मैंने देखा नहीं तुम आ गए, लेकिन माता यशोदा को जाके बोलना नहीं, देखो मैं भी तुम्हें थोड़ा माखन दे दूंगा। देखो घूस देने की प्रवृत्ति तब से आ रही है। केवल इतना है कि भगवान कृष्ण के संबंध में जब करेंगे तो सब ठीक रहता है। तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा, चुपचाप बोलना नहीं, माता मेरी माँ को बोलना नहीं। और ठीक उसी समय माता यशोदा देख रही थी और सुन रही थी कि ये बच्चा कर क्या रहा है। तो बाहर आ गई, मानो कि उन्होंने कुछ सुना नहीं। और फिर कृष्ण घबरा गए और कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि माते देखो, ये लड़का भी माखन चोरी करने के लिए आया है। कौन सा लड़का? वो जो प्रतिबिंब में दिखाई दे रहा था ना, उस लड़के की ओर इशारा करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, ये लड़का माखन चोरी करने के लिए आया आपके घर में। मैंने मना किया लेकिन मान नहीं रहा है, और जब मैं गुस्सा हो जाता हूँ तो वो भी गुस्सा हो जाता है। तो मुझे दोष नहीं देना, इसका दोष है। तो इस प्रकार से माता यशोदा आनंद के समुद्र में तैर रही थी श्री कृष्ण के इस तरह के वचनों को सुनकर। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण लीला करते थे कि मानो वो एक साधारण भोले भाले बच्चे हैं। भगवान भोला बनना पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसे भोलेपन में, ऐसे सादगी में एक शुद्धता है।
जब व्यक्ति में एक सादगी होती है तो ऐसे व्यक्तियों के साथ उठना बैठना बोलचाल करना बहुत अच्छा लगता है। यदि कि कोई कपटी स्वभाव का है, किसी में अहंकार बहुत है, तो हमें ऐसे व्यक्तियों का संग करने में आनंद नहीं आता है। तो श्री कृष्ण केवल ऐसे निष्कपट सादगी वाले भक्तों से प्रेम करना चाहते हैं। वृंदावन के निवासी सब इसी तरह से सादे सादे भोले भाले थे, गांव के निवासी थे। तो माता यशोदा को बड़ा आनंद आया। भगवान श्री कृष्ण भगवान की भूमिका निभाने में आनंद नहीं लेते हैं। उनको वास्तविक आनंद आता है अपने वृंदावन में के भक्तों से इस तरह की लीला करने में। और एक बार ऐसे हुआ कि भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी कर रहे थे और खा भी रहे थे। सामने मटका था, उसमें दही मक्खन सब था, तो अपने हाथ कर कमलों को अंदर डाल के खा रहे थे। अचानक माता यशोदा आ गई। देखिए, माता यशोदा सदैव गलत समय पे आ ही जाती थी। तो जब आ गई तो रंगे हाथ पकड़े गए श्री कृष्ण। तो अब श्री कृष्ण सोच रहे थे क्या करना चाहिए, परंतु सबसे बुद्धिमान है श्री कृष्ण। तो तुरंत माता से कहने लगे, अरे हाथ जल रहा है, क्या बात है, क्या हुआ? देखो ये माणिक के जो कंकण हैं, चूड़े हैं मेरे हाथ में, ये इतने चमक रहे हैं, इनका तेज इतना ज़्यादा है, तीव्र है कि इससे मेरे हाथ जल रहे हैं। और इस जलन को कम करने के लिए मैंने ये दही और मक्खन के मटके में हाथ को डाल दिया था, तो अभी हाथ थोड़ा ठंडा हो गया है। तो माता यशोदा ने श्री कृष्ण के हाथ लिया, अच्छा कहाँ गर्म है, कहाँ जल गया, दिखाओ। फिर वो माणिक के जो कंकण है वो निकाल लिए। तो इस प्रकार से भगवान लीला करते हैं अपने भक्तों के साथ में। अन्य किसी भी अवतार में आप इस प्रकार की लीलाएं नहीं देख पाएंगे, इनके बारे में नहीं सुन पाएंगे। जब भगवान एक साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं तो उनकी लीलाएं और भी मधुर हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण के इन लीलाओं की मधुरता केवल इसमें नहीं है कि वो एक बच्चे हैं, मधुरता इसमें है कि भगवान ऐसी लीला करते हैं। अन्यथा भौतिक जगत में कितने सारे लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो इस तरह के कार्य करते हैं, शरारत करते हैं, उनको डांट भी पड़ती है, झूठ भी बोलते हैं। परंतु जब परम सत्य अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है, जब वो इस तरह की लीलाएं करते हैं तो मधुरता की सीमा के पार हो जाते हैं। एक बार हुआ ये, वृंदावन में सायंकाल हो चुका था और पूर्णिमा की रात्रि थी। माता यशोदा वृंदावन के गोपियों के साथ अपने घर के आंगन में बैठी थी। चर्चाएं हो रही थी और थोड़े घर के कार्य भी साथ साथ चल रहे थे। अचानक वहाँ पर कृष्ण, जो कि उधर उधर खेल रहे थे, तो वो आ गए माता यशोदा के पास, थोड़ा तंग करने लगे। तो माता यशोदा थोड़ी व्यस्त थी, तो उन्होंने अन्य गोपियों को इशारा किया कि जरा आप संभाल लो कृष्ण को। तो जब गोपियों ने कृष्ण को उठाया और कहा, कृष्ण को कैसे हो, तुमको क्या चाहिए बोलो। तो कृष्ण ने कहा कि मुझे घना अभी अभी मंथन किया हुआ घना मक्खन चाहिए। घना मक्खन, ये क्या चीज़ होता है? हमने तो घने दूध के बारे में तो हम जानते हैं, ये घना मक्खन क्या चीज़ है? तो वो देखो चांद की ओर इशारा किया श्री कृष्ण ने कि हमें वो घना मक्खन चाहिए। तो गोपियां हंसने लगी। एक गोपी ने कहा, अरे कृष्ण, वो मक्खन नहीं है, वो राजहंस है, एक हंस पक्षी है। ये आसमान एक तालाब है और ये है राजहंस जो इस तालाब में तैर रहा है। अच्छा, तो मुझे जल्दी इस राजहंस मेरे पास ले आओ, मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ। इसके पहले कि वो तट तक पहुँच जाए, जल्दी मेरे पास राजहंस को ले आओ।
तो फिर दूसरी थोड़ी गोपियां थी वहाँ पर, तो उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं कृष्ण, ये राजहंस नहीं है, ये चंद्र है और ये आसमान में है और अपनी कक्षा में ये घूमता है और वहाँ चंद्रदेव भी निवास करते हैं, तो मुझे चंद्र दे दो, चंद्र दे दो मुझे। तो जब जिद कर रहे थे इस प्रकार से, तब माता यशोदा वहाँ पर आई। माता यशोदा ने कहा कि देखो कृष्ण, ये न तो चंद्र है और न ये कोई राजहंस है, जो तुमने कहा वही सही है। ताज़ा अभी अभी मंथन करके निकालो वो घना मक्खन है ये, परंतु ये ऐसा मक्खन है जिसको खाया नहीं जा सकता है। तो क्यों नहीं खाया जा सकता है? क्योंकि इसमें विष है। देखो वहाँ काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, छोटे छोटे, आपने देखा होगा ना, चाँद में छोटे छोटे काले के धब्बे होते हैं। तो माता यशोदा ने इशारे करके दिखाया कि देखते हो वहाँ पे थोड़े धब्बे हैं, वो विष के धब्बे हैं। अच्छा, तो ये विष क्या चीज़ है और वो वहाँ पर कैसे आ गए उस मक्खन में? तो माता यशोदा कहने लगी, इसके लिए मुझे इतिहास बताना पड़ेगा कि एक बार समुद्र मंथन हुआ, एक ऐसे समुद्र का जो कि दूध से बना हुआ है, जिसको क्षीर सागर कहते हैं। दूध का सागर? कृष्ण ने पूछा। तो दूध के सागर हो तो बहुत सारा दूध हुआ होगा वहाँ पे। हाँ, समुद्र में जैसे बहुत ज़्यादा जल रहता है, उसी प्रकार दूध के सागर में भी बहुत ज़्यादा दूध। अच्छा, तो कितने गाय लगी होंगी इतना दूध देने के लिए? हम जब घर में देते हैं हम थोड़ा बहुत ले लेते हैं, परंतु इतना सारा दूध तो कितने कोटि 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 गायों की आवश्यकता हुई होगी। तो माता यशोदा ने श्री कृष्ण से कहा कि अरे नहीं नहीं, इस क्षीर सागर में गायों की आवश्यकता नहीं थी। तो फिर श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा, आप झूठ बोल रहे हो, गायों के बिना थोड़ी दूध आ सकता है। देखो कृष्ण बुद्धिमान थे, आजकल के बच्चों के समान नहीं थे जो शहर में रहते हैं। जब बच्चों को पूछें दूध कहाँ से आता है, कहते हैं प्लास्टिक की थैली से आता है या दुकान से आता है। तो श्री कृष्ण ने कहा, माता आप झूठ बोल रही हैं, गाय से ही तो दूध आता है। तो माता यशोदा ने कहा, देखो जिस व्यक्ति ने गाय के अंदर दूध उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान कर दी है, वही व्यक्ति बिना गाय के भी दूध की उत्पत्ति कर सकता है, क्यों नहीं? तो कृष्ण ने पूछा, कौन है वो व्यक्ति? तो वो है भगवान नारायण, भगवान विष्णु। तो उन्होंने ऐसे संपन्न किया। तो एक बार हुआ ये कि समुद्र मंथन हो रहा था, मंदर पर्वत और वासुकी को एक रस्सी बनाकर देवगण एक ओर, असुरगण दूसरी ओर, ऐसे इस क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे, क्योंकि उनको अमृत चाहिए था। दोनों देव और असुरों के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हो गया था और इसलिए अब ये अमृत का पान करना चाहते थे मंथन करके। तो उस समय सबसे पहले कालकूट नाम का एक विष बाहर आया और उस विष का पान ये तो शिव जी ने कर दिया। तो जब शिव जी ने निगल लिया, उन्होंने अपने कंठ में रखा, इसलिए शिव जी का नाम है नीलकंठ। तो कृष्ण ने कहा, ये ऐसे कैसे हो सकता है, विष तो केवल सांपों में होता है। तो हाँ, मैं सुनो तो सही। जब शिवजी ने विष का पान कर लिया तो थोड़े बूंद पृथ्वी पर गिर पड़े और सांपों ने उन बूंदों को ग्रहण कर लिया। उस दिन से सांपों में जहर होती है। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो फिर ये हुआ कि अनेक चीज़ें उसके बाद, कालकूट के बाद बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न हुई समुद्र से, और उनमें से ये चांद में निकला, ये मक्खन भी निकला, चांद नहीं कहा, ये मक्खन निकला। परंतु उसी सागर में से उत्पन्न होने के कारण ये थोड़े बहुत जो विष के धब्बे लग गए, इसलिए अभी आसमान में है और
इसको खा नहीं सकते हम। तो अभी श्री कृष्ण थोड़े बहुत संतुष्ट हो गए और माता यशोदा ने सुला दिया उनको। अगले दिन जब श्री कृष्ण उठे नींद से तो माता यशोदा पास में आई, मीठे सुगंधित जल से मुंह धोने की आदि व्यवस्था सब कर ली और साथ में मक्खन मिश्री आदि सब लाई थी कि श्री कृष्ण खाओ। तो श्री कृष्ण का मुझे नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? कल रात मुझे झूठ बोलकर सुला दिया तुमने, और इतना ही नहीं भूखा रख दिया मुझे, और आज भी मैं कितना भूखा हूँ। अच्छा भूखे हो तो कल रात मक्खन चोरी किसने की? मैंने नहीं चोरी की, मैं चोर नहीं हूँ। अच्छा तो फिर किसी न किसी तरह से माता यशोदा ने कृष्ण को मनाया और फिर माखन आदि खिला दिया। तो ऐसे माखन चोरी की लीलाएं, माखन खाने की लीलाएं आदि श्री कृष्ण वृंदावन में किया करते थे। और वृंदावन की गोपियों के घर में जाकर भी श्री कृष्ण करते थे। गोपियों को वास्तव में बहुत अच्छा लगता था जब श्री कृष्ण ऐसे करते थे, परंतु बाह्य रूप से अपना रोष या क्रोध व्यक्त करते थे। ऐसे लगता था कि वो चिढ़ गई हैं। माता यशोदा के पास जाके शिकायत करती थी, अरे यशोदा देखो तुम्हारे कान्हा ने क्या किया, आज हमारे घर में आके उसने माखन चोरी कर ली, और मैंने रंगे हाथ उसे जब पकड़ा और मैंने कहा तुम चोर हो, तो मेरे हाथ पकड़ के यूं घुमा दिया, अब भी मेरा हाथ दर्द कर रहा है और कह रहा है मैं चोर नहीं तुम चोर हो। ऐसे कह के भाग जाता है। कभी कभी हमारे घर के अंदर गौशाला में बछड़ों को छोड़ देता है और हम जब दोहन करने जाते हैं तो गाय में दूध ही नहीं रहता। और कभी कभी हम जब उसे पकड़ते हैं तो उसी तरह वो मटका नीचे फेंक के तोड़ के भाग जाता है। इस तरह से आपका लाडला जो है हरकत करता है। अब तो छोटा है, आगे चल के जब बड़ा होगा न जाने क्या करेगा, ये संभालना इस बच्चे को। अंदर ही अंदर गोपियों को बहुत आनंद आता था इस प्रकार की शिकायत करके। माता यशोदा श्री कृष्ण को बोलती, अरे कृष्ण देखो इतने सारी शिकायतें आ रही हैं तुम्हारे बारे में। तो फिर श्री कृष्ण कहते ये सब झूठ बोल रही हैं, मैंने कभी ऐसा नहीं किया है, मैं कभी चोरी नहीं करता हूँ। और वास्तव में भगवान सत्य बोल रहे हैं। चोरी उस चीज़ की हम कर सकते हैं जो हमारी नहीं है। सब कुछ कृष्ण का है तो चोरी कहाँ से करें। और दूसरी बात कि जब भगवान कहते हैं मैं नहीं माखन खायो, वो कहना चाहते हैं मैंने ही माखन खायो, मैंने ही खाया है वास्तव में। तो खैर इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने माता के साथ, पिता के साथ, अन्य गोपियों के साथ, अन्य ब्रजवासियों के साथ सुंदर सुंदर ऐसी लीलाएं किया करते थे। इसलिए वृंदावन माधुर्य धाम कहलाता है, क्योंकि जो भगवान की लीलाओं की मधुरता वहाँ पर पाई जाती है वो अतुलनीय है और किसी भी धाम में नहीं पाया जाता। वहाँ पे अन्य धामों में भगवान अवश्य निवास करते हैं अपने शुद्ध भक्तों के साथ में, परंतु वहाँ भक्तों के हृदय में एक ऐश्वर्य की भावना रहती है भगवान के प्रति। ये एक धारणा रहती है कि ये भगवान हैं, हम उनके दास हैं। परंतु वृंदावन में कोई भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानता और न कृष्ण ऐसा चाहते हैं कि यहाँ वृंदावन में लोग मुझे भगवान माने। वो केवल एक ग्वाल बाल की भूमिका निभाकर अपने प्रिय भक्तों के साथ लीला करना चाहते हैं, और इसी में उन्हें दिव्य आनंद मिलता है और भक्तों को भी मिलता है। और इतने वर्षों के बाद हम भी जब ये कथाएं सुनते हैं तो हमें भी दिव्य आनंद आता है। भगवान की भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए स्फूर्ति मिलती है। तो इस प्रकार से हम भी इस भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ें, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में आज उनके जन्मदिन पर हम प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने कि अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना की, उनकी कृपा से
आज विश्व भर में हमारे संस्था के कितने सारे मंदिर हैं जहाँ पे आज इसी प्रकार का उत्सव मनाया जा रहा है। लाखों लाखों श्रद्धालु और प्रेमी भक्त भगवान कृष्ण के जन्मदिन का दिव्य आनंद मना रहे हैं आज। तो आप सबको हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सब यहाँ पर आए, इस उत्सव की शोभा आपने बढ़ाई, इतने श्रद्धा से उत्साह से आप यहाँ पर अलग अलग स्थानों में गए, दर्शन लिया आपने, अन्य जगह भी नीचे भी गए, यहाँ पर भी आए। आशा करते हैं कि यहाँ राधा गोकुलानंद मंदिर में आप नियमित रूप से आएंगे। केवल जन्माष्टमी के समय साल में एक बार नहीं, वो तो अवश्य आइए, परंतु और भी प्रतिदिन यदि हो सके तो आइए। हफ्ते में 2-4 दिन जितना भी हो सके अवश्य आइए। यहाँ पर सत्संग के कार्यक्रम चलते रहते हैं, यहाँ दर्शन कीजिए और आपके मनुष्य जीवन को सार्थक कीजिए। मैं उन भक्तों को भी विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस उत्सव की व्यवस्थापन में इतनी सहायता की, इतनी सेवा की। न केवल श्रृंगार में, अलंकार में, परंतु सांस्कृतिक कार्यक्रमों में और तरह तरह के कार्यों में, प्रसाद बनाने में, बांटने में ढेर सारे सेवाएं हमारे कितने सारे भक्तों ने की। तो उन सबको हार्दिक धन्यवाद। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।